क्या आप बिना मेडिसिन के अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं? इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ डिस अपनी प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को पूछते हुए पाता हूँ। जिनको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ चीज़ बताओ ना कि जो बिना मेडिसिन लिए मेरा ब्लड प्रेशर सही तरीके से कंट्रोल में आ जाए। तो जानेंगे इस वीडियो में कुछ आसान टिप्स जिनकी मदद से आप आपके ब्लड प्रेशर की दवाएं कम भी कर सकते हैं और हो सकता है ऐसा भी हो कि आपकी ब्लड प्रेशर की दवाएं बंद भी हो जाए। पहला टिप है लर्न टू मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस तो एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन हो गया है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम फाइट या फ्लाइट मोड में होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ सकती है, हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो सकती हैं। अल्टीमेटली इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए जो उसे कम करने में मदद करे। आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं, योगा प्राणायाम का मदद ले सकते हैं या कोई भी हॉबी परस्यू कर सकते हैं जिसको करने से आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट स्टेप इज टू कट डाउन योर सॉल्ट इनटेक। डैश डाइट होती है जिसमें कहा जाता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर को अगर सही तरीके से कंट्रोल में रखना है तो अपने खाने में नमक के इनटेक को सिग्निफिकेंटली कम करना ज़रूरी होता है। जब भी मैं लोगों से कहता हूं कि अपने खाने में नमक को कम करें तो वो बोलते हैं मैं तो खाने में एक्स्ट्रा नमक डालता ही नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि ऐसे बहुत सारे हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट हैं जैसे कि पापड़, चटनी, अचार, केक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इन सब में भर भर के सॉल्ट की मात्रा होती है। अपने खाने में प्रोसेस्ड फूड की मात्रा को सिग्निफिकेंटली कम करें, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड टेस्टी तो होता है लेकिन उसके अंदर एक पाप का इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है बहुत ज़्यादा नमक। अगली टिप इज टू इंक्रीज पोटेशियम रिच फ्रूट्स। हमें पूरी कोशिश करना है कि खाने में ऐसी ही चीज़ें खाएं जिसका पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा हो, सो दैट इससे हमें ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। तो पोटेशियम के रिच सोर्सेस कौन से होते हैं डाइट में? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टमेटोज, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, कॉमनली अवेलेबल फ्रूट्स जैसे कि बनानास, ऑरेंजेस। उसी के साथ साथ थोड़े मात्रा में पोटेशियम हमें मिल्क, योगर्ट या इवन नट्स, बीन्स और सीड्स से भी मिल सकता है। अगली इंपॉर्टेंट टिप इज टू स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस। रिसर्च ऐसा स्ट्रांगली बताती है मल्टीपल टाइम्स कि जो भी लोग अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग करते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स मेहनत करने के बाद भी अपनी ब्लड प्रेशर की दवाओं को कम नहीं कर पाते। कुछ पेशेंट जो अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग का सेवन करते हैं वो मुझसे कहते हैं डॉक्टर मुझे बीपी की दवा नहीं खाना। मैं पूछता हूँ क्यों? तो बोलते हैं मुझे उसकी आदत पड़ जाएगी। और मैं उनसे बोलता हूँ कि अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग की आदत बुरी नहीं है। आप सोचिए कि ब्लड प्रेशर की दवाएं खाना बेटर है कि इस एडिक्शन से अपने आप को बचाना। अगली चीज़ टू ईट डार्क चॉकलेट। जैसे ही चॉकलेट की बात आती है लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। डार्क चॉकलेट अगर कम मात्रा में ली जाए तो उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स के जो कंटेंट होते हैं वो कुछ हद तक ब्लड प्रेशर कम करने में डेफिनेटली मदद करते हैं। अगली टिप इज टू ट्राई टू लूज वेट इफ नेसेसरी। जो भी ओवर वेट ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें पूरी कोशिश करना चाहिए कि वो अपने वजन को कम करें, क्योंकि 2016 की एक स्टडी ने ऐसा बताया था कि जो लोग 5% तक वेट लॉस कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी का वेट 100 किलो है और अगर उसने 5 किलो वेट अपना कम कर लिया तो बहुत हाई चांसेस है कि उसकी ब्लड प्रेशर की दवाएं कम हो सकती हैं और हो सकता है अगर वो वेट लॉस सस्टेन करे तो वो दवाएं बंद भी हो जाए। एक आखिरी टिप है वॉकिंग एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। ऐसा देखा गया है कि सिर्फ 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक, जिसका मतलब है मात्र 20 से 22 मिनट अगर कोई मॉडरेट एक्सरसाइज कर ले, या जिसके पास उतना भी टाइम नहीं है उन्होंने 75 मिनट्स की एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज पर वीक कर ली, यानी कि मात्र 10 मिनट की एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज पर डे करके लोग अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। वॉकिंग और एक्सरसाइज की मदद से हम सिर्फ ब्लड प्रेशर को ही अपने शरीर से दूर नहीं रख सकते बल्कि डायबिटीज़ और हार्ट हेल्थ में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत हाई चांसेस है कि आपका ब्लड प्रेशर सही तरीके से कंट्रोल में रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया लेकिन उसके बाद भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है। ऐसे वक्त बहुत बार पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि मैं भी अगर उनकी जगह होता तो मुझे भी फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी था, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपके एफर्ट्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सभी चीज़ें नहीं करोगे तो हो सकता है एक की जगह आपको 3 या 4 बीपी की दवाएं खानी पड़ेंगी।
तो इसका ये मतलब है कि बताई गई सभी टिप्स को मन से फॉलो करें और आपके ब्लड प्रेशर को सही तरीके से कंट्रोल में रखें। जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को बताना चाहूँगा। कई लोग इंटरनेट से पढ़ के, व्हाट्सएप के कुछ फॉरवर्ड को सुन के सही इन्फॉर्मेशन तो फॉलो करते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के टच में नहीं रहते। आपके जो भी होममेड रेमेडीज़ हैं, जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ शेयर अवश्य करिए और डॉक्टर से पूछे बिना किसी भी हालत में दवाएं बंद नहीं कीजिएगा।